हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आपका अक्टूबर में जो आपका एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे कि आखिर में जो सिलेबस रहने वाला है उसको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है। देखिए, आपके पास एक तो कम समय है और उस कम समय में आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करना है जिससे कि आपका 50% मार्क्स आ जाए। जी हाँ, 50% मार्क्स आने का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका पीसीआई है, जो आपका बीटी डीपीई यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन मतलब एग्ज़ाम करा रही है, उसको आपको 50% नंबर ही चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, तो आपको उसमें से 3 पेज हैं। ठीक है, 3 आपका पेपर होने वाला है। तीनों पेपर में आपको कितने नंबर चाहिए हम आपको बताएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आप एक प्रिंट है ना, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपका जो फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें टोटल सब्जेक्ट ऑफ होंगे 11, यानी 11 की संख्या में ये आपके सब्जेक्ट है। तो देखिए, अगर आप 11 को पढ़ने बैठेंगे तो नॉर्मल सी बात है, सबसे ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है तो आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपका 3 पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकेंड और पेपर नंबर थर्ड। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले नंबर बात है कि आप लोग कितना भी अगर अच्छे से अच्छे पढ़े होंगे और कोई बच्चा अगर एवरेज पढ़ा होगा तो फार्मास्यूटिक्स के बारे में तो जानता ही होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी आता है। ठीक है, इसमें लॉ एंड एथिक्स थोड़ा हार्ड पड़ता है क्योंकि इसमें काफ़ी सन होते हैं, काफ़ी जो रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसको चीज़ें आप लोग को याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी है और हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी है, ये 2 चीज़ें सरल हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपको 40 नंबर का मार्क्स आ जाएगा और इसमें का 40 नंबर का मार्क्स आएगा। इसमें आपको 150 में मात्र आपके 75 नंबर लाने हैं। ठीक है, मात्र 75 नंबर। तो आपका 50% मार्क लाना है, तो आपका 40-40 नंबर का ये अगर आप 2 सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, दूसरा कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके पेपर नंबर फर्स्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे में आप ऐसे खुद करेंगे। देखिए, इसमें 3 पेपर हैं आपके, ह्यूमन एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और को थेरेपेटिक। ठीक है, इसमें आपके 50 नंबर की ह्यूमन एनाटॉमी तैयार कर लीजिए और 50 नंबर का आपका फार्माकोलॉजी तैयार कर लीजिए। इसमें 50-50 नंबर का अगर तैयार कर लेते हैं तो 50% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, यानी आपको फर्स्ट पेपर में फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, फिर आपका कम्युनिटी फार्मेसी और तीसरा आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल, ये 3 आप तैयार कर लीजिए। आपका 100% पेपर नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उस पेपर नंबर 2 में मैंने बताया, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ लीजिए और फार्माकोलॉजी पढ़ लीजिए, आपका पेपर नंबर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा 100%। अब बात आ रही है पेपर नंबर 3 की। ठीक है, देखिए, पेपर नंबर 3 में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सब्जेक्ट की संख्या ज़्यादा है और क्वेश्चन की जो नंबर भी आपके ज़्यादा ही हैं। ठीक है, देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ये तो थोड़ा बच्चों को हार्ड पड़ता है और मेरे हिसाब से भी हार्ड ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, काफ़ी बच्चों को शुरू से ही वीक रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो आप लोग छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान ही नहीं देना है। और ऐसा नहीं बोलो कि ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन मान लीजिए अगर 40 नंबर है तो इसमें कम से कम आप 10 नंबर भी ला देंगे ना तो आपका सही है। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सोशल फार्मेसी सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फार्माकोग्नोसी है, इसमें भी आप 10 नंबर का पढ़ लीजिए और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी 10 नंबर का पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना है आपको 40 नंबर का। ठीक है, यानी कुल मिला के इसमें आपको इसमें बायोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आता बायोकेमिस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हार्ड आता है, लेकिन आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में उतना इजी क्वेश्चन आते हैं। और फार्माकोग्नोसी है और आपका सोशल फार्मेसी है, ये 3 अगर अब सब्जेक्ट आप तैयार कर लेते हैं, यानी आपको मैं पहला नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हार्ड है। ठीक है, उतना टफ नहीं है, लेकिन आपका जो एवरेज स्टूडेंट है उसको हार्ड ही लगता है। ठीक है, और हार्ड ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ना, थर्ड पेपर, यही आपका मतलब मेन रोल अदा करेगा। ठीक है, तो आपका बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, ये 3 सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए, आपका पेपर नंबर 3 भी निकल जाएगा।
ठीक है। यानी आपको मैं कितना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए इसमें। एक तो आपका सोशल फार्मेसी एक हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें हो गया आपका 2 सब्जेक्ट, इसमें हो गया आपका 2 सब्जेक्ट, ठीक है। इन्हें टोटल 2 2 4 4 2 6 या 7 चैप्टर 6 से 7 अगर आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करके आने हैं, ठीक है। आप लोग को क्यों सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आपके जो सही होने क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन नंबर सी टिक करिएगा, 100% वो सही होता है, ठीक है। देखिए सिलेबस में क्या है, फार्मास्यूटिक्स से आपका एक, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल एथिक्स से आप मत ही पढ़िएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बोरिंग भी है, और ये अगर आप पढ़ गए ना तो आपका दिमाग, सही बता रहा हूँ, मतलब इसको याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद आप लोग को नहीं हो रह पाएगा, इसलिए आप नॉर्मल से फार्मास्यूटिक्स पढ़ लीजिए। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स को आप अवॉइड ही करिएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। मैं ये दोनों चैप्टर सब्जेक्ट इसलिए अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेंदी है और बहुत याद करने वाला है, तो ये आप लोगों के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ये देखिए बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी बहुत इसका शॉर्ट आपका है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है इसका बच्चों, आप लोग का सबसे इजी रहेगा आप लोग का ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ये पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको देखेंगे कि इंट्रोडक्शन से लेकर आपका लास्ट ब्लड एंड यूरिन सिस्टम तक ही है, ज़्यादा इसमें आप लोगों को कुछ पढ़ना भी नहीं है, और ये इजीली हम मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में ये आपका ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी के बारे में, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में आप अच्छे खासे आप पहले से भी जानते होंगे सब प्लांट के बारे में, इसके जड़ के बारे में, इसके जो चीज़ें ये भी नॉर्मली याद ही करने वाली है चीज़ें, ठीक है। फिर आपका सोशल फार्मेसी हो जाएगा, तो सोशल फार्मेसी में तो आप लोग अच्छे से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हेल्थ के बारे में, नेशन हेल्थ के बारे में, ठीक है, या गोल्स के बारे में, जो भी आपका न्यूट्रिशन के बारे में, ये सब इजी पूछे जाते हैं, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। ईजी चैप्टर है या ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसका कम्युनिटी फार्मेसी भी आपका इजी रहेगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो इजी सब्जेक्ट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कितना सिंपल सा है आपका ये सिलेबस है, ये मात्र 2 दिन में आपका 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए। फार्माकोलॉजी छोड़िएगा मत बच्चों, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और आप लोगों को मेरे डे बाय डे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो उसको आप लोग जाके यूट्यूब पे मेरे देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं या जो अप्रैल मई में जो देने वाले हैं, ठीक है, सॉरी अप्रैल और मार्च में जिनका भी पेपर होने वाला है, वो भी इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के तहत जितने भी मेरे MCQ आ रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक ये आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी लेंदी है और ये आप लोग मतलब याद करने में दिक्कत होगा। तो मैं नॉर्मल बस ये बात है, आपको मैं 6 सब्जेक्ट बस बता रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ जाइए। आप लोग का 100% है कि आप लोग का तैयारी यानी जो एग्जाम है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों का जो पेपर की संख्या 11 थी उसको मैंने घटा के 6 से 7 सब्जेक्ट में कर दिया हूँ, ठीक है। ये 6 से 7 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ के चले जाइए, 100% है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बताइए वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में, और जो भी बच्चे बाइकआउट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप पहले से ही, क्योंकि 1 से 2 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी हम लोग लेट हो चुके हैं, तो आप लोग जितने भी बच्चे, क्योंकि 50% आप लोग ये बात ध्यान रखिए, 50% जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुके हैं, इसलिए PCI भी कुछ उस पर अपडेट नहीं दे रही है। तो इसके तहत जितने भी बच्चे फार्मेसी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो नॉर्मल सी बात है वो अप्लाई करके अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपसे 2 से 3 दिन और बचा है। 2 से 3 दिन में आपका 13 तारीख आ जाएगा, 13 तारीख को नॉर्मल सी बात है वो लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए PCI को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही प्रयास करने पे देखिए क्या हो रहा है। 102 दिन में कुछ अपडेट आने वाली है, सूत्रों से पता चला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो सिलेबस मैंने बताया है ना, ये पढ़ के अगर आप जाएंगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।